मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदाल। और सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को, आप सभी शुभचिंतकों को, आप सभी धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष प्रेमियों को राम के नाम के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। लगभग 500 साल बाद प्रभु श्री राम कलयुग का वनवास काटकर अपने धाम अयोध्या पधार रहे हैं। शिलान्यास स्वयं को गर्वित करने वाला वो दिन जब सभी देवी देवता 33 कोटि जो देवी देवता हैं वो प्रभु श्री राम का वंदन करेंगे। सौभाग्य प्राप्त होगा हमें टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भूमि पूजन लाइव देखने का। और इन लोगों की तो क्या कहें जो अयोध्या में खुद प्रस्तुत हैं। एक ऐसा मौका लगभग 500 साल बाद हमारे जीवन काल में आया है और उसके लिए प्रभु श्री राम का आभार है कि इस जीवन काल में ये मौका देखने को मिला। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। 500 साल बाद प्रभु श्री राम कलयुग का वनवास काटकर अपने धाम अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। अयोध्या एक ऐसा तीर्थ जो राम जन्मभूमि है, सरयू का तट। 5 अगस्त का वो शुभ दिन बहुत ही विशेष महत्वता रखता है अपने आप में, और एक ऐसा दिन जिस दिन भूमि पूजन किया जाएगा। देखिए, इंटरनेट से जो पक्की खबर है उसके अनुसार भूमि पूजन का जो मुहूर्त है वो मात्र 32 सेकंड का है, सिर्फ 32 सेकंड, और बहुत स्पष्ट करके इस मुहूर्त को निकाला गया है। लेकिन उससे पहले आपने इंटरनेट पे सुना होगा शुभ मुहूर्त नहीं है, उस समय राहु काल है, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। आपको बता दूं, भूमि पूजन का प्रारंभ जो है वो 3 अगस्त से हो चुका था। अति शुभ मुहूर्त में, रक्षाबंधन के दिन सोमवार का दिन था और श्रावण नक्षत्र था। सर्वार्थ सिद्धि योग में, अमृत सिद्धि योग में, पुष्कर नवमांश मकर में पूजन का काम शुरू हो गया था। इससे बेहतरीन मुहूर्त कोई होता ही नहीं है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। अब हम बात करते हैं 32 सेकंड के मुहूर्त की। देखिए, जो भूमि पूजन है उसका शुभ मुहूर्त 32 सेकंड का है, जो दोपहर को 12:44 से शुरू होकर 12:44 और 40 सेकंड तक ही चलेगा। इसी मुहूर्त के बीच में चांदी की ईंट रखकर भूमि पूजन का शिलान्यास किया जाएगा। आइए हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से जानते हैं भूमि पूजन का, राम के मंदिर के निर्माण का प्रारंभ होना भारत के भविष्य के लिए, हम सबके भविष्य के लिए कैसा रहेगा और यह इतना खास क्यों है। 5 अगस्त बुधवार का दिन, जिस समय शिलान्यास और भूमि पूजन होता है उस समय विशिष्ट तरीके की चीजें बनती हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर किसी ने कलांश मुहूर्त के बारे में सुना है, कलांश मुहूर्त, तो आपको बता दूं उस समय ग्रहों का जो ताना बाना बैठा है 12:44 और 40 सेकंड, 12 सेकंड से शुरू होकर के 40 सेकंड, 32 मिनट के बीच का जो मूल टाइम है, मूल टाइम, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने रैशनली लिया है 12:44 और 28 सेकंड अयोध्या के रेखांश और अक्षांश के अनुसार। रामलला के लिए ईंट जो है चांदी की वो प्रस्तुत हो। कितना शुभ दिन। ग्रहों के अधीन नहीं है भगवान, भगवान के अधीन ग्रह हैं। कितना शुभ दिन हमारे जीवन काल में आया। उस समय पर तुला लग्न उदय हो रहा है और लग्न बैठेगा 24°21' का विशाखा नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में। ध्यान रखिएगा, लग्न बृहस्पति का लिया गया है। बहुत खास बात, तीसरे भाव में उस समय में बृहस्पति और केतु बैठे हुए हैं, जिनकी दृष्टि संपूर्णता से 7वें स्थान पर,
9वें स्थान पर और 11वें स्थान पर बैठेगी। लाभ भाव में, भाग्य भाव में, धर्म भाव में, पार्टनरशिप के भाव में, जनता के भाव में विशिष्ट विशिष्ट। चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में रहेंगे। राहु की पोजीशन मिथुन राशि में शुक्र के साथ में बैठी हुई है। अति विशिष्ट, अति विशिष्ट। शनि भी स्वराशि के बैठे हुए हैं। मंगल को छोड़ दीजिए तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो केंद्र या त्रिकोण में ना हो। सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बनता है केंद्र में मकर राशि के अंदर। त्रिकोण में राहु शुक्र बैठे हुए हैं। शनि केंद्र में बैठा हुआ है। विशिष्ट विशिष्ट अति विशिष्ट योग बनते हैं और विशेष तौर पर जहां शुरुआत राहु से हो जाती है और भूमि पुत्र मंगल भूमि के अंदर ही है। इसलिए टाइम मशीन आपने जानते हैं ना, टाइम मशीन लगाई जा रही है। कारण यही, मंगल मंगल भवन अमंगलहारी। तो प्रभु श्री राम तो अमंगल को खुद हारने वाले हैं और राम नाम के साथ तो हनुमान जी का नाम ही जुड़ा है। विशिष्ट क्या होने वाला है? नवमांश, अगर पुष्कर नवमांश की बात करें, सभी के सभी ग्रह अत्यंत शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। छठा राहु, 12वां केतु, सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। शुक्र और बृहस्पति दोनों गुरु 7वें स्थान में। सूर्य मंगल 10वें स्थान पर। विशिष्ट शनि और मंगल दोनों 10वें स्थान पर। चंद्रमा 7वें स्थान में नीच भंग बनाता हुआ और सूर्य 9वें स्थान पर। फाइनेस्ट अमंग ऑल वाली मुहूर्त की स्थिति बताई जाती है। अगर कलांश पे मुहूर्त दिया जाता है जिसे हम पुष्कर नवमांश कहते हैं। बात की जाए भाग्य कैसा होगा, D4 की बात करते हैं। अति विशिष्ट वाला 12वां शुक्र, नीच भंग बनाता 12वां राहु, छठा मंगल केतु, शत्रुओं और विरोधियों की फटसवा। सूर्य शनि दोनों 7वें भाव में, 3रे भाव में बृहस्पति फिर से, और चंद्रमा उच्च का होकर के D4 यानी कि जिससे विधाता यानी कि वैधिनी देखी जाती है उस भाव से। अत्यंत शुभ वाली स्थिति। और हम कलांश के हिसाब से देखें तो लग्न जो है यहां पर 31 बिंदु लेता है। मंदिर का काम पूरा होगा, अति भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन कुछ जगह जरूर प्रॉब्लम दिखाई देती है, कुछ जगह, हर जगह नहीं, कुछ जगह, जैसे विवाद बहुत ज्यादा होंगे। और क्योंकि D9 पोजीशन के अंदर सूर्य और चंद्रमा ये स्पेसिफिकली 7वें और 9वें स्थान के अंदर है, और जहां कहीं भी चंद्रमा बृहस्पति के साथ जुड़ जाता है, हालांकि गजकेसरी योग बनता जरूर है, लेकिन D30 चार्ट, दुर्भाग्य का जो चार्ट है, वहां का कारक भी चंद्रमा है और 8वें स्थान पर है। तो क्योंकि नदी का तट है इसलिए जल त्रासदी उस जगह हो सकती है, ऐसी संभावना है जरूर। लेकिन क्योंकि नदी है निश्चित तौर पर जल भरेगा और ये बड़ी आम सी बात है। त्रासदी इस लेवल पे नहीं होगी, हाँ जल भराव जरूर हो सकता है, ऐसी संभावना नजर आती है। 7/7 के अंदर भारत के लिए कैसा रहेगा? देखिए, भारत की कुंडली से अगर देखा जाए विशेष तौर से तो बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई देती है। 5 अगस्त का दिन शनि और मंगल 10वें स्थान पर, कुलदीपक योग बनता है। विशिष्ट 7/7 के अंदर अति विशिष्ट 1 वाली स्थिति जरूर बनती है अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए। और विशेष रूप से बृहस्पति का प्लेसमेंट भारत की इंडिपेंडेंस चार्ट के आधार पर अगर देखा जाए, इंडिया इंडिपेंडेंस चार्ट, तो विशेष रूप से
हमें कुछ एक चीजें प्राप्त होती हैं। अब देखिए, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो भारत के गोचर के अनुसार विशेष रूप से चंद्रमा केंद्र में 10वें स्थान के अंदर, शनि कल का विशिष्ट, शनि भाग्य स्थान पर भागेश होकर के, राहु शुक्र धन स्थान पर, बृहस्पति और केतु 8वें स्थान पर। तो बृहस्पति स्थान हानि करेगी। दूसरी बात, शत्रु पक्ष का स्वामी जो है वो धन स्थान पर आता है। तो कहीं ना कहीं से एक स्थिति जरूर आती है कि विरोध के स्वर जरूर उठेंगे, और इस बात को लेकर के कुछ पड़ोसी भी कुछ घटनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। विशेष तौर पर अभी की जो स्थिति बन रही है उसमें राहु का चलन बहुत जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु, अगर हम भारत के नवमांश की कुंडली को देखें और गोचर कुंडली को देखें तो अभी वर्तमान समय के अंदर 12वें भाव में चला हुआ है। 12वां राहु शत्रुओं के लिए एक इंडिकेशन होता है कि शत्रु आपका अहित करेंगे। छठे में केतु और बृहस्पति दोनों साथ बैठे हैं, तो बृहस्पति स्थान आने करे तो अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ विशिष्ट तरीके की चीजें जरूर होने जा रही हैं कि जो कुछ कंडीशन दिखाई दे रही है कि इसका विरोध बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा विरोध हो सकता है, और एक समुदाय स्पेसिफिकली इसका विरोध कर सकता है, और उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर हो सकती है। लेकिन भारत के पूरे भविष्य की अगर बात की जाए तो ये राम मंदिर और उसका बनना अपने आप में ना ही सिर्फ भारत के प्रभुत्व को बढ़ा देगा, क्योंकि जुपिटर को आप प्लेस कर रहे हैं, राम बृहस्पति, और 7/7 के अंदर सीता शुक्र है, और शुक्र और बृहस्पति का संयुग्मन होने जा रहा है। विशेष तौर से भूमि पूजन है तो मंगल है, और वर्तमान समय के अंदर मंगल विशेष रूप से मुहूर्त के हिसाब से छठे भाव में यानी कि भूमि में बैठे हैं। अति शुभ रहने जा रहा है ये, और विशेष रूप से 500 साल बाद भारत के भविष्य को 4 चांद लगने जा रहे हैं। लेकिन हमें बिल्कुल सतर्क रहना होगा, ऐसी संभावना जरूर बनती है, सतर्कता जरूरी है। इसी के साथ ही मैं सभी मित्रों को फिर से, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और प्रभु श्री राम ने ये दिन हमारे लिए विधित किया है। विधित शब्द का मतलब विधाता के द्वारा तय किया गया। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम, और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम 500 साल बाद कलयुग का वनवास काटकर पुनः अपने धाम पहुंच रहे हैं। ज्योतिष से भी परे एक बात बताता हूं, होता वही है जो राम जी की इच्छा होती है। ग्रह, सितारे, नक्षत्र अपना रास्ता भी बदल देते हैं। इसी के साथ ही जय श्री राम और बहुत बहुत बधाई आपको।